नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी की तुलना में पंजाब में बेहद धीमी रही वोटिंग। दोनों राज्यों में कई जगह खराब हुई ईवीएम। कोटा में बड़ा हादसा, उज्जैन जा रही कार चंबल नदी में गिरी, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। कनाडा में अचानक बंद हुए 3 कॉलेज, सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट फंसे। भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। पंजाब में मतदान में तेजी, सुबह 11 बजे तक 17.77% वोटिंग, मुक्तसर में सबसे ज्यादा। बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल यादव ने सीएम योगी को घेरा, जीत को लेकर किया दावा। यूपी में कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद 2205 बूथ संख्या 288 की ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित रहा। एटा जिले की अलीगंज विधानसभा 103 बूथ संख्या 104 151 पर ईवीएम खराब है और स्लो वोटिंग वहां हुई। झांसी जिले की 224 मौरानी विधानसभा बूथ संख्या 242 पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना लोगों को मिली। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने बताया कि साइकिल वाला बटन नहीं दब रहा है। सुबह 9 बजे तक पंजाब विधानसभा चुनाव में 4.80% और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 8.15% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग अराजकता का माहौल बनाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करते हैं, रोड सड़क बैठ जाते हैं और लोग उन्हें क्यों वोट देते हैं। पंजाब राज्य सरकार में मंत्री प्रगट सिंह ने जालंधर के मीठापुर में एक मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को मतदान करना चाहिए, इसकी वजह से लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने मोहाली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला और इससे पहले भगवंत मान मोहाली के गुरुद्वारा सच्चा धन में अरदास करने पहुंचे थे। राजस्थान स्थित कोटा में रविवार को चंबल नदी पार करते हुए छोटी पुलिया के पास एक कार नदी में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग एक शादी में जा रहे थे। कोटा पुलिस ने बताया कि चंबल नदी में कार गिरने के बाद 9 शव बरामद किए गए हैं। मारे गए लोगों में दूल्हा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। मृतकों की शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इस हादसे पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि बारात उज्जैन जा रही थी, बस आगे निकल गई। ये गाड़ी रास्ता भटक कर छोटे पुल पर आ गई और नियंत्रण से बाहर होकर नदी में गिर गई। 7 शव गाड़ी से और 2 शव रेस्क्यू ऑपरेशन में पानी से बरामद किए गए। कनाडा में पढ़ रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है। वहां क्यूबेक में अचानक 3 कॉलेजों के बंद होने से स्टूडेंट्स के सामने गंभीर स्थिति बन गई है। प्रॉब्लम को देखते हुए ओटावा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थिति में बदलाव से प्रभावित ऐसे छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस समस्या में कई ऐसे स्टूडेंट भी फंसे हैं जो इस समय भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्ट्रियल स्थित एम कॉलेज और शेरब्रुक स्थित सीडीई कॉलेज के अचानक जो छात्रों को नोटिस भेजा गया, इसी महीने से कॉलेज पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। ये तीनों कॉलेज एक ही फर्म राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक द्वारा चलाए जा रहे थे। अब इस कंपनी ने बैंक करप्सी के लिए अर्जी दी है। आपको बता दें कि इस अर्जी से 1 साल पहले क्यूबेक द्वारा एम कॉलेज और सीडीई कॉलेज समेत अन्य निजी कॉलेजों की जांच शुरू की गई थी। इसने कई तरह की डिटेल मांगी गई थी। अब अचानक कॉलेज बंद होने की सूचना में इनमें पढ़ने वाले छात्र परेशान हो रहे हैं। परेशान छात्रों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें, उनकी आगे की राह क्या होगी। इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी चेतावनी के हजारों डॉलर की फीस के साथ आने को मजबूर किया गया था। भारत में रह रहे ऐसे कई स्टूडेंट ने भी उच्चायोग से संपर्क किया है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारतीय उच्चायोग अब सक्रिय हुई है और इन समस्याओं में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है। उनसे किसी भी तरह की समस्या होने पर उच्चायोग से संपर्क करने के लिए कहा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। राज्य के 2.14 करोड़ मतदाता कुल 1304 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बंद करेंगे। पंजाब में पहले 3 घंटे में 17.77% वोटिंग हुई और इसमें मुक्तसर में सबसे ज्यादा 23.34% वोट पड़े, जबकि पठानकोट में सबसे कम 12.44% मतदान हुआ।
लंबी से अकाली उम्मीदवार और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हम पिछले 3 पीढ़ियों से एक ही स्थान पर मजबूती से खड़े हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई अन्य लोग चुनाव टिकट न मिलने पर अन्य पार्टियों में चले गए। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सियत प्रधान सुखबीर बादल और सांसद बहू हरसिमरत कौर बादल लंबी से मतदान करने पहुंचे और सीएम चन्नी के भाई बस्ती पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज सिंह ने कहा कि रणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना कांग्रेस का अच्छा फैसला है। लोगों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। मेरे भाई के काम से पार्टी को फायदा होगा और वे सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहा था, मेरे पास जीतने की क्षमता थी, ये मैं नहीं बल्कि उनका सर्वेक्षण कह रहा था। फिर भी हाईकमान ने मेरी उपेक्षा की। मुझे चुनाव लड़ना था क्योंकि लोगों ने मुझे बताया था कि मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने 300 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने का दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलाना ठीक नहीं और उनके इस तरह से बयानों से उन्हें बचना चाहिए। ये पद की गरिमा के खिलाफ है। 10 मार्च को जैसे ही नतीजे आएंगे बीजेपी के सब लोग ठंडे हो जाएंगे। इस साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा। इससे पहले पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों में व्याप्त अराजकता पर लोगों को याद दिलाया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी पीलीभीत के जनसभा से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में हुई हम शतक के आंकड़े को पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो पूरी तैयारी से मेहनत कर रहे हैं ताकि पार्टी को फिर से लोगों के बीच खड़ा किया जा सके। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी की तुलना में पंजाब में बेहद धीमी रही वोटिंग। दोनों राज्यों में कई जगह खराब हुई ईवीएम। कोटा में बड़ा हादसा, उज्जैन जा रही कार चंबल नदी में गिरी, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। कनाडा में अचानक बंद हुए 3 कॉलेज, सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट फंसे। भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। पंजाब में मतदान में तेजी, सुबह 11 बजे तक 17.77% वोटिंग, मुक्तसर में सबसे ज्यादा। बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल यादव ने सीएम योगी को घेरा, जीत को लेकर किया दावा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जसवंत नगर में अपने बूथ पर मतदान किया। मतदान करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सफाई को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर पूर्व सीएम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। अखिलेश ने कहा कि सफाई में एक दिन में विकास नहीं हुआ है। आखिर सीएम गोरखपुर को एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जोड़ पाए, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को सुविधा क्यों नहीं दे पाए, जिम्मेदार कौन है। हमारे सीएम को कोई अच्छा काम नहीं करना है और ना देखना है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी का हर नेता झूठ बोल रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट में एक दोषी के तार सपा से जुड़े होने के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा आरोप लगाना भाजपा रणनीति से चलती है। इटावा में मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई। इस दौरान उनके साथ पूरा परिवार भी वोट डालने के लिए एक साथ मतदान केंद्र पहुंचा। बांदा में आज एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बांदा विधानसभा में रैली की। इस दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं को साथ देने का प्रयास भी किया। ओवैसी ने सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, गरीब और मुस्लिम लोगों के हित की जो बातें करते हैं वह सब झूठी है और बकवास है। आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। बांदा के जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज और ओवैसी समाज को तय करना है
कि किसको सामाजिक न्याय कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक देश के मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे हैं, कहते हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई है। ओवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक गुनाह है, लेकिन उनको क्रिमिनल बनाना उससे भी बड़ा गुनाह है। नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी का पता नहीं है क्या? चाय बेचते थे, लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रधानमंत्री को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तकलीफ जरूर नजर आती है। ओवैसी ने कहा कि सपा को वोट देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपकी समस्या तभी तय हल होगी जब आप अपने बीच किसी नेता को खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके साथ धोखा किया है। अर्जुन सहायक परियोजना का बांदा को नहीं मिला है लाभ, और इसका फायदा महोबा और हमीरपुर को सीधा होगा। अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। राज्य की जनता को 36वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि 50 साल पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को एक नया नाम मिला, अरुणाचल प्रदेश के रूप में इसे नई पहचान मिली। उन्होंने कहा कि यह पहचान सूर्योदय की है। राज्य की मेहनती व देशभक्त जनता 50 सालों में इस पहचान को लगातार सशक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए पिछले 7 सालों में अभूतपूर्व काम किया गया है। जिस सतह से राज्य के लोगों ने संस्कृति विरासत को संरक्षित किया है, वह देश के लिए प्रेरणा है। देशभक्ति और सामाजिक सद्भावना की भावना को अरुणाचल प्रदेश ने कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पीएम ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीरता की गाथा प्रत्येक भारतीय के लिए अमूल्य विरासत है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 बेटियों के हित में नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर किशोर न्याय की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2021 में संशोधन की मांग की है। चतुर्वेदी ने कहा है कि एक और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ किशोर न्याय विधेयक में संशोधन भी लाती है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शनिवार को भेजे पत्र में उन्होंने इस अधिनियम में सुधार की मांग भी की है। पत्र में लिखा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया है। वह बच्चों के खिलाफ गंभीर आरोपों को गैर संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है। यह उन अपराधियों को बचाता है जो बच्चों को भीख मंगवाने, श्रम कराने और ड्रग की तस्करी के लिए शोषण करते हैं। अमेरिका के नेशनल आर्काइव ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि व्हाइट हाउस के कई दस्तावेज अपने साथ फ्लोरिडा वो लेकर गए हैं। नेशनल आर्काइव के आर्काइविस्ट डेविड एस पेरियरो ने हाउस कमेटी की अध्यक्ष कैरोली बी मेलोनी को भेजे पत्र में कहा कि ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं। न्याय विभाग से संपर्क किया गया है। आर्काइव चाहता है कि ट्रंप के कागज फाड़ने की आदत की भी जांच की जाए। एजेंसी ने कहा है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने एक जांच शुरू की थी और राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कथित तौर पर न्याय मंत्रालय से इस मामले को देखने के लिए कहा था। इस बाबत न्याय मंत्रालय और संघीय जांच एजेंसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। निरीक्षण और सुधार पर व्हाइट हाउस कमेटी की अध्यक्षता करने वाली मेलोनी ने अन्य सांसदों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार और न्याय विभाग से जांच करने के लिए कहा ताकि जांच हो कि क्या ट्रंप ने राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम का उल्लंघन किया है। उस कानून में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कार्यालय छोड़ने पर भी आधिकारिक रिकॉर्ड को जमा करने की भी उनकी आवश्यकता होती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी की तुलना में पंजाब में बेहद धीमी रही वोटिंग, दोनों राज्यों में कई जगह खराब हुई ईवीएम। कोटा में बड़ा हादसा, उज्जैन जा रही कार चंबल नदी में गिरी, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। कनाडा में अचानक बंद हुए 3 कॉलेज, सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट फंसे, भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। पंजाब में मतदान में तेजी, सुबह 11 बजे तक 17.77% वोटिंग, मुक्तसर में सबसे ज्यादा। बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल यादव ने सीएम योगी को घेरा, जीत को लेकर किया दावा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि शहर के बीचों बीच इलाके और पूर्वी हलके के हालात काबुल और कंधार जैसे हो गए। उन्होंने सीएम चन्नी के बहिए वाले बयान के खिलाफ गुरुवार को मजीठा रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी और बिहार के लोगों को पार्टी में शामिल करने के बाद ये बात कही। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को अन्य राजनीतिक दलों ने भी प्रेस वार्ता कर लोगों तक अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस अपनी कमजोर स्थिति को लेकर बौखला गई है। कांग्रेस ने अब लोगों को डराने और धमकाने वाली राजनीति शुरू कर दी है। यहां तक कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए उनके बिजली के मीटर तक काट दिए गए। उन्होंने पूर्वी हलके की तुलना काबुल और कंधार से करते हुए कहा कि हलके में पिछले 18 साल से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाब से दूर हो गए तो उद्योग और पंजाब का बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हलके में मौजूद सब्जी मंडी कम मगर लेक या चिड़ियाघर ज्यादा लगती है। उन्होंने कहा कि अकाली दल की सरकार बनने पर उनका सबसे पहला काम वल्ला की सभी मंडी और पूर्वी हलके में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि आज कई बाहरी राज्यों के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उनके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है वह असहनीय है। यही कारण है कि आज उन लोगों में कांग्रेस की चन्नी सरकार के प्रति बेहद गुस्सा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब की रिवायती पार्टियों को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। उन्हें पता है कि जब पंजाब के लोगों ने केजरीवाल को सरकार बनाने का एक मौका दे दिया तो उसके बाद लोग उन्हें नहीं पूछेंगे। आप पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करने वाली पार्टी है जिसे चिंता है कि पंजाब को आगे कैसे बढ़ाना है। सिसोदिया ने यह बात बुधवार को अमृतसर की हॉट सीट पूर्वी में मीडिया से कही। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि चन्नी साहिब को भारतीयता सीखनी होगी। केजरीवाल अपने दिल में देश के लिए एक विजन रखते हैं, इसलिए अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी हलके में एक नेता है जिसके परिवार ने पिछले 16 साल से लगातार वोट किया, लेकिन वह मुख्यमंत्री बनने के लिए भागता रहा और कभी भी अपने हलके के नेता बनने की कोशिश नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल की बात करते हैं, मगर उनके पूर्वी हलके का मॉडल देख लीजिए तो उनका विकास के प्रति विजन जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। जो नेता इतने लंबे समय में अपने हलके की गलियां और नालियां ही पक्की नहीं करवा सका, वो पंजाब का क्या विकास करवाएगा। सिद्धू के प्रति हलके के लोगों के दिलों में गुस्सा, निराशा और दर्द है। उन्होंने पूर्वी हलके में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि आप पार्टी का काम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करना है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसे का पंजाब में दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस के एक नेता ने तो जनता के टैक्स के पैसे को विकास पर खर्च करने के बजाय अपने घर की छत पर हेलीपैड बनवाने में खर्च कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कुमार विश्वास पर टिप्पणी करने के मामले में कई कवित्रियों ने खुला पत्र लिखा है। कवित्रियों ने सीएम केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर अपनी भावना आहत होने की बात कही है। उन्होंने यह कहा है कि टिप्पणी में कि कवि वर्ग को अपमान किया गया है और कवि दिनेश रघुवंशी, गजेंद्र सोलंकी ने यह जानकारी दी। खुले पत्र में 40 से अधिक कवियों के हस्ताक्षर हैं। कवियों ने पत्र में लिखा है कि हम आपकी अपमानजनक टिप्पणियों से बहुत आहत हैं। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपने कुमार विश्वास का उपहास किया है, बिना किसी सबूत के उसके अविश्वसनीय दावे करने वाला व्यक्ति कहा है, इसलिए हम आपको भारी मन से पत्र लिख रहे हैं। कहा गया, ये भी कहा है कि ये जो आपने टिप्पणियां की हैं ये बेहद दुखद है। आप भूल गए हैं कि कवि संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, उनके पास सच्चाई पेश करने का अपना तरीका होता है। एक वर्ग के रूप में कवियों का अपमान नहीं करना चाहिए था। सीएम केजरीवाल ने हाल ही में कुमार विश्वास द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को हंसने योग्य बताते हुए खारिज कर दिया था। कुमार विश्वास द्वारा अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का आरोप लगाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। साथ ही कहा है कि कवि कुमार विश्वास उनकी पार्टी में थे। राज्यसभा सीट को लेकर उनका मतभेद था, उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली, इसलिए कुमार विश्वास ये आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद लेने में कोई भी परहेज नहीं है। पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पूरी दुनिया में पंजाबियत एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे एक समय मैंने ये तक कहा था कि अलगाववादियों का साथ नहीं दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा। आरोप लगने पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कुमार विश्वास तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं।
नई दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब अतिरिक्त फेरे लगाएगी। रेलवे के इस निर्णय से आगामी होली त्योहार पर दिल्ली लखनऊ आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ी संख्या 82-501, 82-502 लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस 8 मार्च से 3 मई के बीच अतिरिक्त फेरे लगाएगी। यह रेलगाड़ी प्रत्येक मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलाई जाएगी। 3 मई के बाद यह रेलगाड़ी अपने निर्धारित दिनों के अनुसार चलने लगेगी, यानी कि यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। दोनों दिशाओं से यह ट्रेन 3 मई के बाद प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी। उधर लखनऊ स्टेशन पर बाशेवल एप्रेन के पुनर्निर्माण की वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। इस निर्माण की वजह से 46 दिन तक यातायात प्लेटफॉर्म नंबर 3 से नहीं किया जाएगा। 21 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक निर्माण कार्य चलने की वजह से रेलगाड़ी संख्या 12596 आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी बारस्ता कानपुर के माध्यम से लखनऊ स्टेशन से होकर नहीं जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी की तुलना में पंजाब में बेहद धीमी रही वोटिंग। दोनों राज्यों में कई जगह खराब हुई ईवीएम। कोटा में बड़ा हादसा, उज्जैन जा रही कार चंबल नदी में गिरी, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। कनाडा में अचानक बंद हुए 3 कॉलेज, सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट फंसे। भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। पंजाब में मतदान में तेजी, सुबह 11 बजे तक 17.77% वोटिंग, मुक्तसर में सबसे ज्यादा। बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल यादव ने सीएम योगी को घेरा, जीत को लेकर किया दावा।